तुमने अपनी माउथ की इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, अपने नोज से सांस लेने की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली, पर फिर भी तुम म्यूइंग अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हो। और वर्स्ट केस में तो तुम अपने नाक से सांस भी नहीं ले पा रहे हो। जब तुम अपने मुंह को बंद रखने की कोशिश करते हो तभी खुल जाता है और नाक से सांस ही नहीं आती। यहाँ से लगता है कि यहाँ पे आके हवा अटक जाता है और फिर से वापस चला जाता है। अब देखो, इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला तो जब तुम्हारा नोजल सेप्टम मुड़ा हुआ हो तब तुम नाक से सांस नहीं ले पाओगे, और दूसरा अगर तुम्हारे यहाँ पे इस जगह पे जो नली होती है, ठीक है, नाक की एक नली होती है जिससे सांस फेफड़ों तक जाती है, वो नली ही अगर लॉक हो, तुम अपने मुंह से सांस ले लेके नाक से सांस ना लेके अपने इस पाइप को ही ब्लॉक कर देते हो। देखो, जब मैं बहुत छोटा था तब मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, पर जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, मतलब जब 10-12 साल उम्र हो गई, तब मुझे ना मतलब मुंह से खराटे मारने की बहुत ज्यादा आदत हो गई, ठीक है। और मैं रात को मुंह से ही सांस लेता था और मुझे पता भी नहीं था, ठीक है। और मुझे इस सब चीज़ों के बारे में तो उस समय नॉलेज भी नहीं था ना। और जब मैं ओवर द टाइम ऐसा करने लगा तब मुझे नाक से सांस लेने में दिक्कत होने लगी और मैं मुंह से सांस लेने लगा, और इसी वजह से मेरा मुंह कुछ ऐसा हो गया था। बाय द वे, ये बहुत पहले की फोटो नहीं है, एक रिसेंट 1-2 साल पहले की फोटो, 2 साल ही मान के चलो, क्योंकि एक बार ठीक करने के बाद फिर से मैंने वही काम किया था, इसलिए मेरा मुंह का स्ट्रक्चर वैसा हो गया था। पर मैंने अपने आप को 3-3.5 महीने के अंदर ऐसा कर दिया। अब देखो, अगर तुम्हारा नोजल सेप्टम टूटा हुआ है या फिर तुम्हारे नोजल सेप्टम में कोई प्रॉब्लम है तो इसकी एक प्रॉपर सर्जरी है जो इंडिया में फ्री में भी हो सकता है। पर ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ नोजल सेप्टम की वजह से तुम्हारे नाक से सांस ही नहीं आएगी। पर अगर तुम एकदम ही ना लो तो तुम्हारी ओवर द टाइम यहाँ पे जो पाइप है, जो नाक की जो पाइप फेफड़ों से कनेक्ट है, वो पाइप ही श्रिंक हो जाती है। अब देखो, मैं तुम्हें 2 रास्ते बताऊंगा, एक तो लॉन्ग टाइम और एक तो शॉर्ट टाइम, ठीक है। पहला लॉन्ग टाइम, तुम्हें म्यूइंग करना है। म्यूइंग किस तरीके से करना है बता देता हूँ। म्यूइंग करने का सिंपली तरीका है ऐसे, ये जो टंग है ना, इसका सबसे निचला हिस्सा, सबसे पीछे का हिस्सा तुम्हें ऊपर टच करवाना है। टच करवा दिए। टच करवाने के बाद अब तुम्हें नाक से सांस लेना है, ऐसे करके सांस लेना है। अगर तुम्हें नाक से सांस प्रॉपरली आ रही है, इसका मतलब तुम्हारे नोज में कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है तो ये देखना पड़ेगा कि कहाँ दिक्कत हो रही है, यहाँ पे हो रही है या फिर यहाँ पे हो रही है। अगर यहाँ पे हो रही है तो तुम्हें नाक से सांस लेते रहना है, ठीक है। पर डे तुम्हें इसका प्रैक्टिस करना है। हर दिन तुम्हें, मतलब जैसे तुम फुटबॉल की प्रैक्टिस करते हो, फ्री फायर में गेम खेलने की प्रैक्टिस करते हो, वैसे ही तुम्हें नाक से सांस लेने की प्रैक्टिस करना है। ओवर द टाइम जैसे ये श्रिंक हो गया है वैसे ही वो खुल जाएगा। पर फिर कहता हूँ, अगर ये वाला हिस्सा टूटा हुआ है वो तो सर्जरी से ही ठीक होगा। कुछ लोग म्यूइंग को बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से करते हैं। वो लोग म्यूइंग को करते समय ना यहाँ पे प्रेशर लगा देते हैं, ये जो दांत देख रहे हो यहाँ पे प्रेशर लगा देते हैं। इसकी वजह से उनको ओवर बाइट हो जाता है। ओवर बाइट बेसिकली, तुम अगर सामने के दांतों पे प्रेशर लगाओगे तो वो खरगोश की तरह बाहर आ जाएंगे। अब अगर शॉर्ट टाइम प्रोसेस की बात करूँ तो तुम्हें क्या करना है अभी के लिए, अभी तुम्हें सांस लेने की अभी कोशिश करनी है। कैसे कोशिश करनी है? जैसे कि मैंने क्या बताया था, म्यूइंग करो। म्यूइंग कैसे करते हैं? ऐसे म्यूइंग कर लिए। अब तो तुम्हें बिना हेजिटेशन के सांस लेने की कोशिश करनी है। और हाँ, पहले पहले तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, पर ये ओवर द टाइम कम हो जाएगा। अब दूसरी चीज तुम्हें क्या करनी है, तुम्हें जल नीति करनी है। जल नीति बेसिकली तुम एक नाक के नोस्ट्रिल में पानी लेते हो और तुम उसको मुंह से छोड़ते हो, ठीक है। जिससे तुम्हारे नाक में जितना भी बलगम फंसा हुआ है, जितना भी कचरा फंसा हुआ है या फिर सांस नहीं आ रही है ना, वो चीज को फिक्स कर देगा, ठीक है। पर ये करना थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि ये करते समय मुझे भी बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी थी, ठीक है। मतलब मेरे ना यहाँ पे दर्द हो रहा था, यहाँ पे दर्द हो रहा था। पर तुम एक बार ट्राई करके देखो, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम उसको कंटिन्यू कर सकते हो। और वीडियो यही तक की थी, पर जाते जाते एक चीज कहना चाहता हूँ, मुंह से सांस मत लेना, ठीक है। अगर मुंह से सांस लोगे तो डायरेक्ट वो हवा फिल्टर ना होके तुम्हारे फेफड़ों में चला जाएगा, तुम्हारी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। उससे बीमारियां भी हो सकती है, क्योंकि नाक एक तरीके का फिल्टर है। तो जितना जल्दी हो सके अपने नाक से सांस लेने की कोशिश करो। तो मैं भी जाता हूँ, बाय, अपना ख्याल रखना।